इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया की एक और तवाना आवाज़ बुलंद। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हमें इस नफरत को ख़त्म करना होगा। मुस्लिम कैनेडियन शहरियों के लिए अपनी कम्युनिटीज़ को महफूज बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। इमरान खान ने कहा, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करना होगा। जस्टिन ट्रूडो की बरवक्त कॉल टू एक्शन हमारी उन बातों को सच साबित करती है जिस पर हम इतने अरसे से बहस कर रहे हैं। मिलकर इस्लामोफोबिया की लानत खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाएं। रूसी सदर पुतिन भी इस हवाले से आवाज बुलंद कर चुके हैं। When terrorism and Islam were connected, when radical word terms like radical Islam came, they connected somehow. Islam was responsible for terrorism. The man in the street in the West cannot distinguish between what is a moderate Muslim and what is a radical Muslim. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग लाने लगीं। दुनिया के हर अहम और बड़े फोरम पर इस्लामोफोबिया का मसला उठाया। इमरान खान ने सबसे पहले अहम मसले पर आवाज़ बुलंद की। ओआईसी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ यकजहती पर जोर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी दुनिया के सामने अहम तरीन मामले को उजागर किया गया था। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने के असरात आना शुरू हो गए हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी मज़म्मत की है। इससे कबल रूस के सदर पुतिन भी इस्लामोफोबिया को आज़ादी राय कहना गलत करार दे चुके हैं। हम ऐलाने जंग कर चुके हैं। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस मुल्क के अवाम को इस मुश्किल से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ऐलान जंग। सरगोदा में पावर शो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार। कहा, नाअहल वज़ीर-ए-आज़म का मुकाबला करने के लिए 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। जब से ये हुकूमत आई है, तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का क्या बना? जालिमों ने तजावुज़ात के नाम पर गरीबों की छतें छीन ली। हर तबका सरापा एहतजाज है और ये कहते हैं महंगाई नहीं। IMF के साथ डील अवाम और गरीब दुश्मन डील है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने इमरान खान की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। जालिम हुकूमत प्रोपेगेंडे के बावजूद ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। इमरान खान साहब का विजन, उनकी हिदायत है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मजीद चलने दिया जाए। 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है, सारे सिंध के जिलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। असद उमर के कमान से पीपल्स पार्टी पर तनकीदी वार। वफाकी वजीर कहते हैं, 14 साल से सिंध को डाकू चला रहे हैं। सूबे के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। सिंध की अवाम बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। यहाँ किसी को नौकरी तक नहीं मिलती। अवाम को डाकू राज पर छोड़ दिया गया। सिंध में हर सूरत डाकू राज का खात्मा करेंगे। सेहत कार्ड पर भी सिंध हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं। 2023 में PTI की सिंध में भी हुकूमत बनेगी। अली जैदी बोले, सिंध में सियासी जमात नहीं, माफिया हुकूमत कर रही है। जरदारी माफिया का गॉडफादर बनकर बैठ गया है। आसिफ जरदारी ने एक मुंशी को वजीर आला बना दिया। 26 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च होगा। कराची में एक और धरना। पाक सरजमीन पार्टी बल्दियाती कानून के खिलाफ अवारा चौक पर बैठ गई। मुस्तफा कमाल के हाथों पीपल्स पार्टी की क्लास। कहा, पीपल्स पार्टी सारे इदारों पर कब्जा करना चाहती है। ये 1200 अरब रुपए अपने हाथ में रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी के झांसे में किसी सूरत ना आए। हमें इदारों के साथ उनके पैसे और वसाइल भी चाहिए। कारकुनों को छोड़कर नहीं भागेंगे। जब तक बात नहीं मानी जाती, यहीं बैठे रहेंगे।
में खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए, वबा काबू से बाहर। नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 46% से भी ऊपर। पेशावर में 35.5%। 16 शहरों में शरह 10% से तजावुज कर गई। आज़ाद कश्मीर में 5वीं लहर के वार तेज। मुजफ्फराबाद में शरह 34% रिकॉर्ड। कराची में 21.5%, जबकि लाहौर में 19% तक पहुंच गई। मुल्क भर में वबा से मजीद 29 अमवात, 7,978 केस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर केसेस की शरह बढ़कर 12.46% तक जा पहुंची। हटियावाला में मजीद 7 तालीमी के इदारे केसेस सामने आने पर सील। कोरोना का जोर बढ़ते ही बुखार की दवा मार्केट से गायब। पंजाब में शदीद किल्लत। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। बुखार की दवा की मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की तनकीद। कहा नाअहली का ये आलम है, बुखार जैसी आम दवा भी मार्केट से गायब कर दी गई। हुकूमत ब्लैक मार्केटिंग रोकने में भी नाकाम हो गई। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बोली, बुखार की गोली गायब होना इंतहाई शर्मनाक है। इमरान साहब सिर्फ माफियाज की जेबें भरने में मसरूफ हैं। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, शौक से करें। पहले भी किया था और उस पर नजरसानी भी कर ली थी। अगर सेनेट में नजरसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नजरसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजरसानी कर लें। भाई बिलावल ने कहा है कि 27 फरवरी को चलेंगे कराची से, और अली जैदी ने कहा है, हमारे सिंध के सदर ने 27 तारीख को मैं चलूंगा गोटकी से। अब वहां से बिलावल होगा, यहाँ से अली जैदी होगा, बीच में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा। ऑपोजिशन जमातें शौक से लॉन्ग मार्च करें। ऑपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा आपने सेनेट में देख लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बार कहा, स्टेट बैंक बिल मंजूरी पर नून लीग कह रही है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हाथ कर दिया। फजल रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिंध में पीपल्स पार्टी तनहा खड़ी है। लाठी चार्ज ने इनकी जमहूरियत की कलई भी खोल दी है। ये भी कहा, राना सनाउल्लाह की धमकी पर अदलिया और चीफ जस्टिस को अज खुद नोटिस देना चाहिए। ये धमकी अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। पीटीएम का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा, आगे पीछे भी नहीं होगा। 23 मार्च को ही होगा। मौलाना फजल रहमान अपने फैसले पर डट गए। सरबराह पीटीएम कहते हैं, लॉन्ग मार्च के प्लान और कुछ फैसलों का इतलाक मौके पर होगा। रात के अंधेरों में ऐवानों के एजेंडे क्यों जारी होते हैं? स्टेट बैंक बिल पर मुशावरत नहीं की गई। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बार कहा, कौम इमरान खान से फॉरेन फंडिंग और गैर मुल्की तोहफों का हिसाब मांग रही है। ये हुकूमत लुटेरों और मुनाफाखोरों की हुकूमत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सांगड़ में सहाफ़ी के कत्ल पर ट्वीट। कहा, अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों की सलामती एक चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को सहाफ़ियों के मामले पर वफाकी हुकूमत की गहरी तशवीश से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में अफगानिस्तान को ताउन की पेशकश। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का 2 रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। अफगान रहनुमाओं से मुलाकातें। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान समेत मुआशी चैलेंजेस को काबू करने के हवाले से बातचीत। मोईद यूसुफ अफगान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से भी मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं, हुक्मरान इंतजामी, मुआशी, सियासी और अखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। हुकूमत पहले दिन ही नाकाम हो गई थी। ये अब मसनूई सहारों पर ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते। इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान खुशाइंद है। अमरीका की मशरक़ी साहिली रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत 5 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम थम गया। हज़ारों परवाजें मनसूख। कई शहरों में बिजली गायब।
वादियां हसीन, मौसम रंगीन। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली का माहौल ही बदल गया। बर्फबारी देखने सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए। खूब मौज मस्ती की। दरियाए नीलम का पानी भी जम गया। दरियाए सिंध के किनारे फराटे भरती गाड़ियों का शोर। सवाबी में 10वीं इंडस जीप रैली। ड्राइवर्स का दुश्वार गुजार, पथरीले और पानी की लहरों से भरे खतरनाक ट्रैक पर कड़ा इम्तिहान। मैदान मोहम्मद अमीन ने मार लिया। खवातीन कैटेगरी में ललन अख्वंजादा ने मैदान मार लिया। आलमी शोहरत याफ्ता सुल्तान गोल्डन और अजब गुल भी इवेंट देखने पहुंचे।